तो वैलोरेंट में रिसेंटली काफी सारे नए अपडेट्स ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले हमें एक नया मैप मिल रहा है जिसका नाम है एब्सिस। अब मैं इसका नाम गलत भी प्रोनाउंस कर सकता हूँ, तुम लोग अपना देख लेना। और इस नए मैप के साथ अब हेवन मैप भी मैप रोटेशन में आ जाएगा, लेकिन इन दो मैप के साथ दो मैप्स जा भी रहे हैं जो कि ब्रीज और स्प्लिट है। अब हमें ये मैप्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ मैं पैच 9.11 की है और ये वाला अपडेट 10 या 11 जून को आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा मेजर अपडेट है और इसमें मेजरली 4 एजेंट्स को बफ या नर्फ किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग रेस पर। अब इसके सैचल्स जब किसी भी एनिमी में पड़ेंगे तो वो किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं देंगे और ना ही ये सैचल्स नॉक बैक देने वाले हैं। इन शॉर्ट ये सैचल्स अब रेस के लिए केवल मूवमेंट गेन करने पे ही यूज हो सकते हैं, बाकी इनका कोई यूज नहीं रह गया। इवन रेस की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी स्लो कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि रेस की मूवमेंट भी अब धीरे हो जाएगी। तुम लोग बस इतना समझ लो, जहाँ एक सैचल पे पहले 2 मीटर कवर करता था वो रेस, अब एक सैचल में केवल 1 ही मीटर कवर कर पाएगा। ये 1 या 2 मीटर केवल मैंने एग्जाम्पल्स के लिए लिए है। और अब रेस का सैचल अगर कहीं भी एक्सप्लोड होगा तो उसकी साउंड और दूर तक जाएगी, मतलब अब एनिमीज को दूर दूर से पता लग जाएगा कि वहां पे कोई रेस आ रहा है उनकी तरफ को। तो नेक्स्ट एजेंट है हमारा रेना, और इस एजेंट को बहुत गंदा नर्फ भी मिला है और बहुत अच्छा बफ भी मिला है। तो सबसे पहले इसकी क्यू एबिलिटी की बात करते हैं। तो जहां पहले रेना 100 एचपी हील कर लेता था, अब वही केवल 50 एचपी हील कर पाएगा। और रेना जहां पहले फुल हील लेने के लिए 3 सेकंड लेता था, वहीं अब 2 सेकंड लेगा। और इसकी क्यू वाली एबिलिटी में एक बफ भी है कि पहले जो इसकी आर्मर वाली ओवर हील होती थी वो डीके हो जाती थी टाइम के साथ, अब वो हील परमानेंट रहने वाली है जब तक राउंड नहीं खत्म हो जाता। अब बात करते हैं रेना की डिसमिस की। इसकी टॉप स्पीड को 9.1 मीटर से 12 मीटर्स पर सेकंड कर दिया गया है और इसकी टोटल ड्यूरेशन को भी कम कर दिया गया है, जो कि 2 सेकंड से 1.5 सेकंड्स कर दिया है। मतलब इसकी स्पीड बढ़ा के इसका टाइम कम कर दिया है। मतलब ये जो डिसमिस वाली एबिलिटी है वो थोड़ी बहुत बैलेंस है, बफ और नर्फ इसको दोनों ही मिला है। बात करते हैं रेना की अल्टीमेट की, जिसका नाम है एम्प्रेस। पहले ये एम्प्रेस डीके हो जाता था टाइम के साथ अगर तुम लोग कोई किल ना लो, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक राउंड नहीं खत्म होता तब तक ये चलता रहेगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एजेंट नियॉन की। सबसे पहले इसकी वॉल के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो वॉल होगी वो भी रेस की सैचल की तरह ज्यादा आवाज करेगी, जिससे लोगों को दूर दूर से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक वॉल बनाई गई है नियॉन के द्वारा। इसकी वॉल ड्यूरेशन को भी 6 सेकंड से 4 सेकंड्स कर दिया गया है। जहां पहले इसकी वॉल डिसॉल्व होने में 1 सेकंड लेती थी, वहीं अब ये 2 सेकंड्स लेगी। तो पहले नियॉन के पास 2 चार्जेस होते थे, लेकिन अब इसके पास केवल एक ही चार्ज रहेगा। और इसके चार्ज का जो स्टन करने का टाइम था वो पहले 1.1 सेकंड्स था, लेकिन अब इसे 0.8 सेकंड्स कर दिया गया है। और इसका चार्ज जब किसी को स्टन करेगा तो पहले वो 3 सेकंड्स के लिए स्टन होता था, लेकिन अब वो 3.5 सेकंड्स के लिए स्टन होगा। नियॉन की स्पीड पहले 6.73 मीटर्स पर सेकंड थी, बट अब ये 9.11 मीटर्स पर सेकंड हो गई है। और नियॉन में ये जो नीचे बार नहीं आता था, इसको पूरा फिल होने में पहले 20 सेकंड्स लगते थे, लेकिन अब इसको पूरा फिल होने में 60 सेकंड्स लगेंगे। पहले नियॉन के पास एक स्लाइड होती थी, लेकिन अब नियॉन के पास 2 स्लाइड्स होंगी और दूसरी स्लाइड की कॉस्ट 150 क्रेडिट्स होगी। अब बात करते हैं आइसो के डबल टैप की। अब आइसो के पास केवल एक ही शील्ड होगी और इस शील्ड को एक्टिवेट होने के लिए 1 सेकंड का कोई एक एनिमेशन होगी जिसमें वो गन नहीं यूज कर सकता। पहले आइसो के पास 2 डबल टैप होते थे, लेकिन अब आइसो के पास केवल एक ही डबल टैप होगा। लेकिन हर 2 किल के बाद उसे एक एक्स्ट्रा डबल टैप मिल जाएगा, तो एक तरह से देखा जाए तो उसके पास 2 डबल टैप्स ही हैं। और अब अगर आइसो अपनी शील्ड में है और तब किसी ने उसको मारा तो फिर एक इंडिकेटर आ जाएगा जो कि इंडिकेट करेगा कि फायर किस तरफ से हुआ है। और आइसो को अगर शील्ड में कोई मारता है तो वो स्लो भी कम होगा। तो गाइस यही थे कुछ मेजर अपडेट्स जो कि 9.11 वाले पैच अपडेट में आने वाले हैं, जो कि 10 या 11 जून को आ जाएगा गेम में। ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इट मीन्स अ लॉट। चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में, बाय बाय।